अब अगली जो टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन। लॉग और एंटी लॉग, लॉग और एंटी लॉग, पहले हमने लॉग देखा था और एंटी लॉग देखा था। उसके अंदर हमने आर जो था वो हमारा, यहां पे आप देखिए जहां पे हमने ये डिफाइन किया था, जो हमारी आउटपुट वैल्यू थी वो इस तरह थी, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम पावर लॉ की बात करते हैं। पावर लॉ में क्या होगा, पावर लॉ में आपके पास जो इनपुट है, जो इनपुट वैल्यू है उसकी पावर लेंगे, इनपुट और यहां पे उसकी पावर, ये जो पावर है इसे हम कहते हैं गैमा, ठीक है, गैमा, इनपुट की पावर गैमा। और गैमा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, गैमा विल ऑलवेज बी, गैमा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, गैमा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। अब गैमा की वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो है तो हमारे पास दो केसेस आ जाएंगे कि गैमा की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के दरमियान में हो सकती है या गैमा की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है। इट कुड बी आइदर बिटवीन 0 एंड 1 और इट कुड बी ग्रेटर देन 1। और जैसे जैसे आप गैमा की वैल्यू को चेंज करेंगे आपको पता चलेगा कि जी आपकी इमेज जो है उसके ऊपर ओवरऑल कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस ग्राफ को देखें, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो यहां पे नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर इनपुट की वैल्यू दी गई है और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर आउटपुट की वैल्यू दी गई है। अगर आपकी इमेज जैसी थी, लेट्स से उसकी वैल्यू 50 थी, इनपुट वैल्यू पिक्सल वैल्यू 50 थी, आप आउटपुट वैल्यू पिक्सल 50 ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ये आइडेंटिटी गैमा इक्वल टू 1 वाले कर्व के ऊपर, आइडेंटिटी कर्व के ऊपर है कि जो इनपुट आई थी वही आपने आउटपुट कर दी। अगर आपने वैल्यू 80 आई थी तो वैल्यू 80 ही आउटपुट कर दी, अगर वैल्यू 200 आई थी तो आपने वैल्यू 200 ही आउटपुट कर दी। दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी कर्व या आइडेंटिटी लाइन, जो इनपुट थी वही आपने वैल्यू आउटपुट कर दी, ठीक है। अगर वैल्यू, अगर आप गैमा की वैल्यू 1 से बड़ी करेंगे, अगर गैमा की वैल्यू 1 से बड़ी करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास डार्क रीजन्स एक्सपैंड हो जाएंगे और ब्राइट रीजन्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देखिए, या उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने, हाँ यहां पे देखिए आइडेंटिटी था, ये L/4 देख लें, लेट्स से हमारे पास 256 कलर वैल्यूज हैं। सो 256 कलर वैल्यूज के क्या मतलब है, उसका L/4 क्या होगा 64। सो अगर आपके पास इनपुट वैल्यू 64 है, इनपुट वैल्यू 64 है तो उसके अगेंस्ट आउटपुट वैल्यू क्या आ रही है, ये आइडेंटिटी पे था यार, पूरी एक मतलब लाइन ही लगा देते हैं, ठीक है। ये इनपुट वैल्यू 64 है, अगर आइडेंटिटी पे होते तो आप 64 के अगेंस्ट 64 ही रिपोर्ट कर रहे होते। अगर आप गैमा की वैल्यू 1 से बड़ी कर देंगे, गैमा की वैल्यू 1 से बड़ी कर देंगे तो आपके डार्क रीजन सप्रेस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब आप 64 के अगेंस्ट 30 रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1.5 की केस में, 2.5 की केस में आप 30 के अगेंस्ट 15 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 64 के अगेंस्ट आप 30 भेज रहे हैं, 15 भेज रहे हैं। 5 के केस में आप 0 भेज रहे हैं, 64 के अगेंस्ट आप 0 भेज रहे हैं, यानी कि आपने डार्क रीजन्स को, जो भी रीजन था उसको आपने डार्क रीजन्स को कंप्रेस कर दिया। और जो ब्राइट एरियाज थे, लेट्स से ये हमारा ब्राइट रीजन था, लेट्स से ये हमारा आइडेंटिटी पे ये यहां पे था, ये जो रेंज है, दिस रेंज इज ओनली 1/4 ऑफ द इमेज, 1/4 of the pixel values that are available. Let's say 190 and above, 190 and above
255 90 से 255 तक की वैल्यूज हैं, वो टॉप 64 बिट वैल्यूज हैं, टॉप 64 बिट नहीं, टॉप 64 वैल्यूज हैं, ठीक है। ये टॉप 64 वैल्यूज के लिए आप यहां पे 50% ऑफ द इमेज पिक्सल्स यूज कर सकते हैं जब आप वैल्यू 2.5 रखते हैं, यानी कि ब्राइटर एरियाज के लिए अब आपके पास रेंज ज्यादा मिल गई क्योंकि आपने डार्कर एरियाज को कंप्रेस कर दिया है। डार्कर एरियाज को कंप्रेस कर दिया है तो ब्राइटर एरियाज को आप एक्सपैंड कर सकते हैं, उसमें आप ज्यादा डिटेल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। वैल्यू 200 एंड 205 के दरमियान में आपके पास ज्यादा एक्सपेंशन की अवेलेबिलिटी है, आप उसके अंदर ज्यादा डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं, विजुअल इंपैक्ट ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं गामा की वैल्यू 1 से छोटी कर दूं तो डार्क एरियाज जो है वो एक्सपैंड हो जाएंगे और ब्राइटर एरियाज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए लिखा हुआ है, अगर गामा की वैल्यू 1 से छोटी है तो डार्क एरियाज एक्सपैंड हो जाएंगे और ब्राइटर एरियाज कंप्रेस हो जाएंगे, और अगर गामा की वैल्यू 1 से बड़ी है तो डार्क एरियाज कंप्रेस हो जाएंगे और ब्राइटर एरियाज एक्सपैंड हो जाएंगे। आपके पास ब्राइटर एरियाज में ज्यादा डिटेल आप निकालने की एबिलिटी आ जाएगी आपके पास। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ओरिजिनल इमेज थी, हमने पहले भी थोड़ी देर पहले भी देखी थी, ये आपके पास ओरिजिनल इमेज है, ये एक स्पाइन की तस्वीर है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास डार्क एरियाज में जो डिटेल है वो आपने निकालनी है। तो डार्क एरियाज में डिटेल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डार्क एरियाज में डिटेल निकालने के लिए हमें गामा की वैल्यू 1 से कम करनी पड़ेगी। डार्क एरियाज के अंदर से डिटेल एक्सट्रैक्ट करने के लिए ब्राइटर एरियाज कम हो जाएं और डार्कर एरियाज एक्सपैंड हो जाएं कि डार्कर एरियाज में क्या वैल्यू है। अगर मैं यहां पे ये देखिए वैल्यू 0.6 रखता हूं तो अब आप इस रीजन के अंदर इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं जो कि आप ओरिजिनल इमेज में नहीं देख सकते थे, जो आप ओरिजिनल इमेज में नहीं देख सकते थे। यहां पे ये वाली इस रेंज में यहां पे अब आप इसमें देख सकते हैं। मैं वैल्यू और कम कर देता हूं, 0.6 से मैं इसको 0.5 कर देता हूं, 0.4 कर देता हूं या 0.3 कर देता हूं। डार्कर एरियाज के अंदर जो डिटेल्स हैं वो ज्यादा विजिबल हो गई हैं एज आई लोअर द वैल्यू ऑफ गामा बिलो 1, क्योंकि मुझे यहां पे डार्कर एरिया के अंदर क्या चीज छुपी हुई थी वो निकालनी है, डार्कर एरियाज में क्या चीज छुपी हुई वो निकालनी है, तो मुझे अभी गामा की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। इन सारों को साइड बाय साइड रख के देख लें। कॉरस्पॉन्डिंगली ये एक और तस्वीर है, ये तस्वीर जहाज के कॉकपिट से ली गई। लेट से आगे फॉग थी या बादल थे जिसकी वजह से इस तस्वीर के अंदर रनवे, बिल्डिंग्स, रोड और लेक को सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। ऑटोमेटेड लैंडिंग सिस्टम के लिए रनवे को, लेक को, रोड्स को और रेजिडेंशियल एरिया को, बिल्डिंग्स को सेपरेट आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो हमने अब कहां पे डिटेल निकालनी है? हमने डार्क एरियाज को ब्राइटन करना है या ब्राइट एरियाज को डार्कन करना है? हमने ब्राइटर एरियाज में डिटेल फाइंड आउट करनी है, तो हमने गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखनी है। हमने ब्राइटर एरियाज के अंदर से डिटेल निकालनी है तो हमने गामा की वैल्यू को, देखिए यहां पे हमने कहा था कि अगर हमें ब्राइटर एरियाज के अंदर से डिटेल निकालनी है तो हमें गामा की वैल्यू को 1 से बड़ा करना पड़ेगा। तो हम यहां पे गामा की वैल्यू को 1 से बड़ा कर देते हैं। फॉग सारी शू फिश हो गई, ठीक है। अगर मैं गामा की वैल्यू को मजीद बड़ा कर दूं, ये गामा की वैल्यू 3 थी, मैं गामा की वैल्यू को 4 कर देता हूं, ये 3 थी ये 4 है। मजीद डिटेल क्लियर हो गई, रनवे कहां पे है, सड़क कहां पे है, रेजिडेंशियल एरियाज कहां पे है, लेक कहां पे है, लेक का बंद कहां पे है, ये सारी चीजें जो कि ओरिजिनल इमेज में आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल था, यहां पे ज्यादा क्लियर हो गई। और अगर मैं यहां पे वैल्यू 6, फिर भाग गया, ये यहां पे वैल्यू 5 कर दिया, 4 था ये वैल्यू 5 कर दी, और ज्यादा डार्क एरियाज को उसने और कंप्रेस कर दिया, जितना रीजन डार्क था उसको उसने और मजीद ब्लैक की तरफ भेज दिया, और जो एरियाज ब्राइटर थे उसके अंदर से मजीद डिटेल निकाल के ले आया।
ये आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हैं। ऑलराइट जी, ये गैमा करेक्शन जो है ना एक और जगह पे बड़ी कॉमनली यूज होती है। आप में से किसी ने पुराने सीआरटी मॉनिटर्स यूज किए हैं, इलेक्ट्रॉन गन वाले, बड़े वाले जो मोटे वाले एलसीडी से पहले जो होते थे, बड़े वाले पुराने टीवी, उसके अंदर एक मोड होता था गैमा करेक्शन का। ठीक है, वो गैमा करेक्शन का मोड होता था। वो गैमा करेक्शन की आप अपने कंप्यूटर के अंदर ड्राइवर से चेंज करते थे, गैमा मोड चेंज करते थे। वो क्यों करते थे? वो इस वजह से करते थे कि आपका जो मॉनिटर होता है उसकी जो आगे स्क्रीन है उसके ऊपर पीछे से इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन फायर होता है उस फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर स्ट्राइक करता है तो वहां पे एक ब्राइट स्पॉट अपीयर होता है या ब्राइटनेस एक पिक्सल अपीयर होता है। इलेक्ट्रॉन गन से एक इलेक्ट्रॉन फायर होता है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन की पावर कितनी है उसकी बेस पे आपकी जो ब्राइटनेस लेवल है वो डिटरमिन होता है। लेकिन मसला ये है कि जो मॉनिटर्स होते थे ना, उन मॉनिटर्स का जो रिस्पॉन्स था टू द वोल्टेज ऑफ द या पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो लीनियर नहीं था। ठीक है, वो 30% या 40% पावर का अगर इलेक्ट्रॉन आए तो भी वो ब्लैक ही नजर आता था। ठीक है, लेट्स से 50% का पावर 50% पावर का इलेक्ट्रॉन आता था, यानी कि अगर लेट्स से अवेलेबल वोल्टेज 40 वोल्ट है लेट्स से, तो वो 20 वोल्टेज 30 वोल्ट सॉरी 15 वोल्ट तक का जो इलेक्ट्रॉन आता था वो तो रजिस्टर ही नहीं होता था, आपकी स्क्रीन को ब्राइट करता ही नहीं था। और 20 वोल्ट का आता था तो वो 10% ब्राइटनेस क्रिएट करता था। अब 90% ऑफ द रेंज बाकी है एंड ओनली 10% ऑफ द वोल्टेज रेंज इज अवेलेबल। तो आपके डार्क एरियाज बहुत ज्यादा हैं, आपकी तकरीबन 70% आपने यूटिलाइज कर लिया, यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड ओनली 10% ब्राइटनेस। आपने अपनी पावर, तो आप इमेज को ब्राइटनेस एडजस्टमेंट जो है ना उसकी फाइन एडजस्टमेंट लाइटर एरियाज की वो बड़ी डिफिकल्ट हो जाती थी। ठीक है, क्योंकि उसका रिस्पांस लीनियर नहीं था कि जी अगर 50% पावर का आया तो 50% ब्राइटनेस क्रिएट करो। वो 50% पावर का आता था तो 10% ब्राइटनेस भी क्रिएट नहीं होती थी। ठीक है, सो आप क्या करते हैं, आपके पास एक इमेज है जिसको आप चाहते हैं कि जिस तरह मैंने इमेज खींची है उसी तरह की इमेज आउटपुट हो, लीनियर रिस्पांस मिले मुझे, दिस इज व्हाट यू वांट, बट योर मॉनिटर हैज सम फैक्टर ऑफ करेक्शन दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये आपके उसका रिस्पांस, आपके मॉनिटर का रिस्पांस है, ये आपके मॉनिटर का रिस्पांस है। दिस इज द रिस्पांस लेवल ऑफ योर मॉनिटर कि कितनी वोल्टेज का वो आएगा तो कितनी ब्राइटनेस वो क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी तस्वीर को, जो तस्वीर आपने डिस्प्ले करवानी है उस तस्वीर के ऊपर इसका इनवर्स अप्लाई कर देते हैं, उसका इनवर्स अप्लाई कर देते हैं। उसका इनवर्स अप्लाई करने से क्या होता है, जब ये तस्वीर जो कि ओवरली ब्राइट आर्टिफिशियली ब्राइटन्ड है वो आपके डार्कन्ड मॉनिटर पे जाती है तो वो रिस्पांस देती है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लीनियर रिस्पांस, नियर लीनियर रिस्पांस। और ये काम आपका जो कंप्यूटर का ड्राइवर है वो ये काम कर रहा है, जो आपके मॉनिटर का ड्राइवर है। इसीलिए अगर आप अपने डिस्प्ले कार्ड के अंदर जाएं तो या उसकी प्रॉपर्टीज में जाएं तो वो आपसे पूछता है कि आपका मॉनिटर कौन सा है, जेनेरिक मॉनिटर है या उसका सोनी का मॉनिटर है या हाइपरसोनिक का मॉनिटर है, कौन सी कंपनी का मॉनिटर है, कौन सी कंपनी का कौन से मॉडल का मॉनिटर, क्योंकि हर मॉनिटर का रिस्पांस कुछ फर्क होगा ना। तो उनको जिसका रिस्पांस मालूम है वो उन्होंने वहां पे लिस्ट में डाल दिया कि अच्छा ये वाला मॉनिटर है तो इसको कितनी गैमा करेक्शन की जरूरत होगी। आप वहां से अपना मॉनिटर चूज करते हैं, उस मॉनिटर के हिसाब से गैमा करेक्शन अप्लाई करना शुरू कर देता है। अगर आपने करेक्ट मॉनिटर चूज किया हुआ है तो वो उस करेक्ट मॉनिटर के हिसाब से गैमा करेक्शन अप्लाई करना शुरू कर देगा, आपका जो वीडियो ड्राइवर है, आपका जो जीपीयू का ड्राइवर है। ठीक है।